हेलो दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन हमें जानना था कि वो भूत कौन है और मियोको और टंगारी की दुनिया अलग क्यों थी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो भूत कौन है। तो हो सकता है वो भूत कौन है, इसका आंसर ये हो सकता है, मैं बस अपनी थ्योरी पेश कर रहा हूँ। तो हो सकता है वो भूत डेविल हो। तो अब इसका रीज़न बताते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि उन भूत का जो निशान है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो थोड़ा थोड़ा जैसे डेविल टाइप का ही लगेंगे। तो मैं आपको निशान दिखाता हूँ, देखिए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे वो भूत एक डेविल है, बट वो 4D वर्ल्ड में क्यों है, अब ये जानते हैं। हो सकता है वो 4D वर्ल्ड के गॉड हो, भगवान हो 4D वर्ल्ड के, इसीलिए हो सकता है वो लोग जैसे भगवान पूरी दुनिया में सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, वैसे ही हो सकता है वो उस दुनिया के भगवान हो, वो वहाँ की रक्षा करते हो, सहायता करते हो वहाँ पर 4D वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम आए उसकी। बट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उस दुनिया में कोई है नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान, कोई आदमी नहीं है, बल्कि टोंगारी वाले 4D वर्ल्ड में थे। जो लोग मर चुके थे वो वाले इंसान थे, बट ये जो मियोको वाली दुनिया थी उसमें कोई नहीं था। तो चलो जानते हैं ऐसा क्यों हो सकता है। मियोको वाली दुनिया मतलब जो 4D वर्ल्ड है वो आगे की जनरेशन बताता हो कि मियोको वाली दुनिया वाली 4D वर्ल्ड की जब सब खत्म हो जाएगा तब कैसा रहेगा, और वो शुरू का 4D वर्ल्ड बताता हो टोंगारी वाली दुनिया कि शुरू में 4D वर्ल्ड कैसा था और अंत में 4D वर्ल्ड कैसा होगा। तो हो सकता है वो थ्योरी मैं पेश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारी ये डाउट्स तो क्लियर हो गए। अब हमारा जो मैंने ये आंसर बताया इस पे ये आंसर भी निकल गया कि मियोको और टोंगारी की दुनिया अलग क्यों थी। तो मैंने बता तो दिया कि जो टोंगारी की दुनिया थी वो शुरू का बता रही हो 4D वर्ल्ड, और मियोको की जो दुनिया थी वो अंत का 4D वर्ल्ड बता रही हो। तो ये थी मेरी थ्योरी। पर अब अनन्यास वन इन ऑल जिसको मैंने बोला था कि हम उससे बुलवाएंगे, तो अब हम उनसे ये सब थ्योरीज का उनकी राय जानेंगे क्या है। मेरे हिसाब से वो भूत जो हैं वो गार्डियन है वहाँ के, जो देखते हैं कि कोई बाहर से या कहीं और जगह से घुस ना पाए उनके 4D डायमेंशन वर्ल्ड में, क्योंकि अगर कोई घुसेगा तो वो बता देगा कि इस वर्ल्ड में ये है वो है, और फिर पूरी दुनिया में पता चल जाएगा। तो इसलिए वो देखते हैं कि कोई घुस ना पाए, और कोई घुसता है तो उसे वहीं पर बंदी बना के रख लेते हैं। पहले तो वो उन्हें उनकी मेमोरीज, जैसे कोई आ जाता है तो उनकी मेमोरीज मिटा देते हैं सारी और उन्हें भेज देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ अलग टाइप की शक्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर कोई एक और बार आए तो फिर उसे वो हमेशा के लिए वहीं पर रख लेते हैं, फिर उसे कहीं कभी जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे इसकी मेमोरी इरेज नहीं हुई थी और ये सबको बता चुका है या बता देगा। अब मैं बताऊंगी कि मियोको वाली दुनिया में कोई था क्यों नहीं और टोंगारी वाली दुनिया में इतने सारे लोग क्यों थे लगभग। तो टोंगारी वाली दुनिया में सारे अच्छे अच्छे लोग हैं और मियोको वाली दुनिया में सारे गंदे लोग जिन्होंने पाप किए होंगे वो है। अब जो पाप करेगा उसको सज़ा तो मिलेगी ही, तो उन्हें बंदी बना के उन्हें सज़ा दिया जाता है, जैसे किसी भी लावा में फेंक देना, अलग अलग चीज़ें करना, उनकी आत्माओं को सज़ा दिया जाता है। और टोंगारी वाली जो दुनिया थी उसमें उन्हें मतलब फूलों के साथ ऐसे करके अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, उनको खुश रखा जाता है।
मेरी थ्योरी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और मेरे पास एक और थ्योरी है कि वो जो थी वो आत्माएं थी, बुरी मतलब बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं, जो भी बोलो, मतलब मेरे हिसाब से बुरी ही थी, जिनको ऐसे करके जला दिया जाता था। वो न्यूयॉर्क वाली दुनिया में, वो दोनों दुनिया में ऐसे मतलब भूत बन गए थे और उनकी कोई इच्छा मतलब पूरी नहीं की थी, उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी और इसलिए ऐसे करके वो आत्माएं भूत बन गए थे। जैसे आपने टीवी सीरियल में देखा होगा भूत चुड़ैल, तो जानते ही होंगे। तो वो भूत बन गए थे और वो किसी भी दुनिया में ऐसे करके आ जाते थे और उनके पास शक्तियाँ भी रहती, क्योंकि अब तो वो भूत हैं, अब थोड़े ना वो इंसान बच गए हैं, तो इसलिए वो ऐसे करके देखते थे कि कोई अगर उनकी दुनिया में आया है तो पहले तो ऐसे करके पहले तो वैसे करके भेज देते थे। अब ऐसे क्यों भेजते थे वो नहीं पता हमें, कैसे करके ऐसे ही भेज देते, पहली बार में छोड़ देते होंगे, कभी कभार छोड़ दे जाता है। देखते हो कि पहली बार में गलती करते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी बार उनको भी तो गुस्सा आएगा तो वो पकड़ लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर दीजिएगा। और अब अनन्याज वनीनोल हमारे लिए कुछ शब्द बोलना चाहती है। सो गाइस, सब कुछ मुझे ठीक ही लगा इस वीडियो में लगभग, लेकिन मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मेरे जो चैनल का नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म बड़ा अजीब है, एक टेल है वो शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको समझ आया होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं समझ आया तब भी ठीक है, क्योंकि मुझे उससे उतना मतलब नहीं है शॉर्ट फॉर्म से। तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा जो हर एक वीडियो में बोलती हूँ, और बाय बाय बाय।